देखो आज न्यूमेरिकल करेंगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो था, लेंस मेकर फॉर्मूला था 1/f इजिकल टू μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस, ठीक है। और फोकल लेंथ मीडियम क्या बताया था, बताओ। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीडियम आया था FM/FA इक्वल टू μg माइनस μA अपॉन μg माइनस μm और इंटू म्यू जी, मतलब वही हो गया, ग्लास का हो गया और ये अब म्यू ए हो गया ना। ठीक है, यही फॉर्मूला था ना। अब इसी के बेसिस पर आज करना हमें क्या चीज, चलो दो एक क्वेश्चन पढ़ो। दो क्वेश्चन क्या पढ़ो। बाइकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सुने जरा, अब बाई कॉन्वेक्स, बाई मतलब समझते हो ना, कॉन्वेक्स लेंस को ही बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स मतलब दोनों सरफेस क्या चाहिए, कन्वेक्स ही है, तो सिंपल उसको कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। हाँ, मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो एक लेंस है, तो लेंस मतलब क्या हो गया, ग्लास हो गया, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.25, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जैसे ये एक लेंस है और इसको इमर्ज कर दी थी, ये वाटर है और इसको इमर्ज कर दिया है क्या चीज में, वाटर में, जिसका 1.33 है, मतलब 4/3 होता है। होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3, तो 1.33 हो गया। आगे Will the lens behave as a converging lens? अब पहले बताना है कि ये लेंस जो है कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, वो जनरली वाइवा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लेंस के नेचर को चेंज करना है आपको, कॉनकेव को कॉन्वेक्स की तरफ बिहेव कराना है और कॉन्वेक्स को क्या करोगे, पानी में पानी में डाल देंगे। पानी, हाँ, उसको अगर जैसे कन्वेक्स है और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका है उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर प्लेस कर दें तो लेंस से कम ग्लास पानी से तो कम लेंस का नहीं। अच्छा, ग्लास जो होता है सॉलिड है कि लिक्विड है, पहले बताओ। तो फिर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बताए थे 1.2। इस क्वेश्चन अरे यार दिया हुआ है एक्चुअली होता है कितना 1.5 होता है, यहाँ इस क्वेश्चन में लगा दिया तभी मैं पीछे मुड़ गया। चलो आगे, तो पहले हमें क्या करना है कि ये
क्या कन्वर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है या, डाइवर्जिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो फोकल लेंथ निकालो, कितना होगा फोकल लेंथ, अभी निकाले फॉर्मूला, फोकल लेंथ इन मीडियम, फॉर्मूला लगाओ। एफएम कितना हो जाएगा, और एयर का तो पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 ही होता है। एग्जैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन मान के चलते हैं 1 ही मान के चलते। तो एफएम कितना हो जाएगा इसका, एफएम का भी फॉर्मूला क्या बताया था, एफएम इक्वल टू, फॉर्मूला है एफएम अपॉन एफ इक्वल टू क्या था, म्यू जी माइनस, बोलो अभी तो फॉर्मूला लिखवाए थे, एफएम बाई एफ इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन म्यू एम, फिर म्यू एम अपॉन, तो देखो म्यू जी कितना है, और म्यू ए 1 है, म्यू जी और म्यू एम 3 म्यू एम 1 पॉइंट, सॉल्व करो, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव किसका फोकल लेंथ है, कनकेव का होता है कन्वेक्स का, कन्वेक्स, कन्वेक्स। कम बोलो सर कन्वेक्स की सर दिमाग में लेंस कैसे दिख रहा है, और मैं बोल देती हूँ। कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है और कनकेव का नेगेटिव होता है, क्यों, ये कन्वेक्स लेंस है ना, ये तो पढ़ा है 10th क्लास में, कन्वेक्स लेंस है, इस पर पैरेलल बीम ऑफ रे इंसिडेंट हुआ, तो यहां जाके एक्चुअली मिट किया ना, तो ये क्या हो गया, ये कहां से डिस्टेंस था, डिस्टेंस मेजर होता है, पोल से बताए थे ना आपको, अब ऐसे ही बताए थे, राइट साइड जो होगा वो और लेफ्ट साइड जो होगा वो, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, अब अगर कनकेव हो क्या हो, कनकेव, तो कनकेव के ऊपर इंसिडेंट करता है तो क्या होता है, ये डाइवर्ज कर जाता है, क्या होता है, तो ये डाइवर्ज किया, तो क्या होगा, एपियर टू मीट हुआ, क्या हो गया, तो लेफ्ट साइड आया, तो क्या आया आपका, नेगेटिव फोकल लेंथ आया कि पॉजिटिव आया, तो किस तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग जो था, अरे कन्वेक्स था ना, कन्वर्जिंग था, अब वो किस तरह बिहेव करेगा, ऐसे भी सोचो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, और वाटर का कितना हुआ, इसका ज्यादा हुआ ना, तो कहा जाता है एक लेंस को उसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज्यादा मीडियम में डाल दो तो उसका नेचर चेंज हो जाता है, कनकेव होगा तो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, कन्वेक्स होगा तो कनकेव की तरह, ठीक है, याद रखा, वाइवा में भी पूछा जाता है कि अगर लेंस को नेचर को चेंज करना है क्या करोगे, हाँ उसको हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, हाइयर मतलब लेंस से ज्यादा वाले मीडियम में प्लेस कर दो, उसका नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तब फोकल लेंथ कितना आया निकाला, एफ एम बाई एफ, ये कितना आया सॉल्व करके बताओ, 0.25 अपॉन ये हो जाएगा 2533, 0 माइनस में आया ना, हाँ 1.33 हो गया, तो 1.33 को 25 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके 0.3325 अपॉन 0.08 हो गया, नेगेटिव में आया नहीं, तो ये आ जाएगा 33.25 अपॉन माइनस में आया 8,
32 1 मतलब FM जो हो गया उसका -4.1 टाइम्स ऑफ, यही है ना। आगे क्या निकालना था इसमें, गिव रीजन यही हो गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 11। कन्वर्जिंग लेंस अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हें हमें इनविजिबल बनाना है। इनविजिबल मतलब तुम्हें गायब कर देना है, तुम्हें गायब कर देना है। कैसे पॉसिबल है बताओ। हाँ पेड़ के पीछे चला गई। तुम पेड़ के पीछे छिप जाओगे। अच्छा अच्छा चलो आप, हाँ 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 बताओ। अब चलो वहां से हिंट मिल गया तुम्हें। अब कैसे पॉसिबल है, मिरर के साथ तो नहीं रखा होगा, ग्लास के साथ रखा होगा। मिरर और ग्लास में डिफरेंस है ना। कहता है कोई भी बॉडी को जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जितना उसका, अच्छा हम लोग कोई चीज ऑब्जर्व क्यों करते हैं, रिफ्रैक्शन होने के कारण ही तो। अब जहां रिफ्रैक्शन ही नहीं हो तो उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब किसी बॉडी को ऐसे मीडियम में डाल दे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम नहीं हो, बराबर हो। बाय द वे एक ग्लास का लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया 1.5 होता है, तो उस लेंस को भी, अच्छा ग्लास को ग्लास में डाल दो, दिखाई देगा ग्लास? क्यों नहीं दिखाई दो, क्योंकि उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, वो इक्वल हो गया। तो अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना है उस उतने ही मीडियम वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल दें तो आप गायब हो जाओगे, मतलब इनविजिबल हो जाओगे। आया समझ में? इसलिए मिरर के बीच नहीं रखा था। ग्लास भी कितना, ग्लास भी ऐसे जितना वो, क्योंकि अभी देखा ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.25 है, तो डिपेंड करता है नहीं कौन सा मटेरियल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो। दोनों का नहीं आपका भी, आपका हाँ हाँ ग्लास होता है, उसके अंदर ही ग्लास, बस में ऑयल डालते हैं तो ग्लास अंदर वाला गायब हो जाता है, दिखता नहीं तो। फिर बात नहीं हुई वो। तो वही क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव तो बराबर हो गया। अरे रिफ्रैक्शन के कारण ही तो दिखाई देता है ना भाई। एक ग्लास है उसमें कहता पानी भरा हुआ है, क्या है, और ग्लास खाली रहे तो पानी दिखाई देगा। तो पानी इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ग्लास का जो रे यहां चल रही है तो ग्लास में पहले जाएगा फिर वाटर में जाएगा, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, और सेम होता दिखाई नहीं देगा। तो वही बात है, ग्लास के ग्लास में रख दो दिखाई नहीं देगा, तो ग्लास का भी रिफ्रैक्ट बाहर वाले को वही है, अंदर वाले रिफ्रैक्ट भी वही बराबर है, तो इससे दिखाई नहीं देता। पढ़ो अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। ठहर जाओ देखो, समीक्षा तुम ही बताना, बात कर रही हो। हाँ A converging lens of क्या पूछ रही थी वो? अच्छा अच्छा कैसे बताए, चलो हाँ बोलो। A converging lens एक कन्वर्जिंग लेंस है, हाँ is of refractive index 1.5. एक कन्वर्जिंग लेंस है, देखो देखना क्वेश्चन, कन्वर्जिंग लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, ठीक है। is kept in a liquid medium having same refractive index. सुनो इधर क्वेश्चन, अब लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, लिक्विड का
इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? ये लेंस का है और ये, चलो ये ग्लास का हो गया, ये लेंस का। हाँ What is the focal length of the lens in this medium? बताओ, इसका फोकल लेंथ, मीडियम में फोकल लेंथ कितना हो गया बताओ? मीडियम में फोकल लेंथ कितना होगा? सॉल्व मत करो, ऐसे ही बताओ, सॉल्व नहीं करना। हाँ 0 होगा, तो बताना। 2 है, 0 या फिर 0 या इनफाइनाइट, मतलब 0 हो जाएगा फोकल लेंथ, इनफाइनाइट हो दोनों इसको एक ही आंसर होगा ना, जाएगा। तो क्या होगा? इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा। सही है? मतलब दो दो ऑप्शन दे रहे हो, सही, मतलब अपने आप को पेट थपथपा रहे हो। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है? जहां पर रे जाकर क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, या तो जो कोई रे कन्वर्ज ही नहीं हो रहा है, पैरेलल ही चला जाए, तो उसका कहीं पर फोकल लेंथ होगा? पता नहीं कहां मिलेगा, तब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? निकालो इसको, अभी निकालो, ये तो ऐसे ही बता दिया, बताओ निकालो इसको। फॉर्मूला तो वही लगेगा, FM बाई क्या चीज? हाँ मीडियम ही मान लेते हैं उसको, एक ही बात है ना, लिक्विड है मतलब मीडियम ही है। तो म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन म्यू एम, और फिर म्यू एम अपॉन म्यू जी, मतलब लेंथ कितना है? 1.5, और म्यू ए 1, ग्लास का भी 1.5, और मीडियम का भी 1.5। होगा पूरे क्या मल्टीप्लाई तो है, 3 है। ये फोकस करना अपने आज को, क्या दिखाई दे रहा? प्लस, चलो कहां पर? हाँ माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। इन्फिनिटी हो गया ना? अरे चलो ये हो गया FL बाय क्वेश्चन नंबर 4। अरे ऐसे ही क्या हो गया? 0 हो गया ना, समथिंग बाय 0 क्या हो? इन्फिनिटी नहीं हो गया? तो कितना हो जाएगा ये? समथिंग बाय 0 क्या होता है? इनफाइनाइट ही होता है ना। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा। हाँ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ कॉन्केव लेंस इज N1। दो एक कनकेव लेंस है, दिस इज अ कनकेव लेंस है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N1 है। It is immersed in a medium of refractive index N2। अब इसको इमर्ज कर दिया गया है, मतलब प्लेस किया गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N2 है। A parallel beam of light is incident on the lens। अब लेंस के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या हो रहा है? इंसिडेंट। तो आपको पता है जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो तो सीधा जाएगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाता है लेकिन अदर रे तो होगा,
पैरेलल बीम इंसिडेंट किया। आगे trace the path of emergent ray when अब क्वेश्चन क्या है कि ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, ट्रेस पाथ ऑफ इमर्जेंट रे व्हेन, तीन पार्ट है, कौन कौन है? N2 इक्वल टू N2 इक्वल टू N1, सेकेंड N2 greater than N2 ग्रेटर देन N1। ये तीन केस में ये रे डायग्राम बनाना है। तीन केस में आपको रे डायग्राम बनाना है कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव लेंस, अब इसका ट्रेस करना है। पहला क्या है? हाँ? तो पहला तो हो गया कि जब N2 और N1 क्या है, तो ये जो तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधा जाएगा। और अभी तो बताया रिफ्रैक्शन किसके कारण होता है? ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन पढ़ाए थे, लिख देखा, चेंज इन पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होने के कारण ही रिफ्रैक्शन होता है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है, अभी आपको बताया, इसके पहले न्यूमेरिकल भी तो किया भाई, दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, तब फोकल लेंथ कितना आ गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बहुत पता नहीं कहां जाके मिलेगा। तो ये वाला तो हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला केस है क्या? बताना क्या होगा? सेकेंड केस क्या कह रहा है? N2 इज ग्रेटर देन, क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का, मतलब ऐसे मीडियम में लेंस को रखा गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, लेकिन उसको प्लेस किया गया है ज्यादा वाला, तो नेचर क्या हो जाएगा? नेचर चेंज हो जाता है। अभी तो बताए थे कि अगर एक लेंस को ऐसे मीडियम में प्लेस कर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे भी ज्यादा हो, तो नेचर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इसका डायग्राम क्या हो जाएगा? देखो, सेंटर वाला तो सीधा ही जाएगा, और अदर पार्ट वाला जो रे है, हाँ, तो ये क्या था? कनकेव डाइवर्जिंग, लेकिन अब बिहेव करेगा और तीसरा तो जो नेचर है वही होगा। तीसरा क्या है? N2 इज लेस देन, ठीक है। सेम क्वेश्चन कॉन्वेक्स पर भी पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन कनकेव पर पूछा जाएगा ना, कॉन्वेक्स पर। इसको पढ़ो ना, क्वेश्चन नंबर 6। कन्वेक्स लेंस 1 मिनट हो गया ना? फिर क्वेश्चन है, पढ़ो। अब कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस, और ये इसको अपने आप करना है सबको। अब ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। मटेरियल
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। और इसको मीडियम में रखा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फिर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। फिर वही यही 3 पार्ट। ड्रॉ करो, ट्रेस द पाथ, ट्रेस द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे व्हेन, कंडीशन वही है ना, सर ये सेम N1 इज इक्वल टू N2, सेकंड क्या था, ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N1, N2 इज लेस देन फर्स्ट वाला हो गया, क्या चाहिए, N1 इज इक्वल टू, इसका तो वही डायग्राम हो गया, एकदम सीधा चला जाएगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दूसरा केस क्या था, N2 ग्रेटर देन, मतलब मीडियम के ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका, नेचर चेंज हो गया। नेचर चेंज होने का मतलब है अब किस तरह बिहेव करेगा, ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये है आपका N1 है और ये है आपका N2 है। ये था N1 और ये है, थर्ड केस क्या है, N2 इज लेस देन, तो जो नेचर है वही है नेचर। ठीक है, इस टॉपिक पर लास्ट क्वेश्चन ये वाला करो। the focal length of a convex lens, बातें मत करना, सब सुनो क्वेश्चन पहले। हाँ the focal length of a convex lens सर, जाओ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर, ऑफ ग्लास जो है कितना है, मतलब इसका FA जो हो गया, कितना हो गया, FA मतलब ये जो फोकल लेंथ जो दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, एयर में दिया हुआ है। आगे पढ़ो। but will be the new focal length, अब कहता है कि व्हाट विल बी न्यू फोकल लेंथ when placed in a medium व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.2, मतलब FM जो है आपका 1.2 ओनली 1.2, 1.25। हाँ but will be the new focal length, but will be the new focal length, ग्लास का रिफ्रैक्टिव नहीं दिया हुआ, नहीं उसका focal length, तो यही व्हाट विल बी द न्यू फोकल लेंथ व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा म्यू है, सॉरी, ये तो निकालना है आपको, म्यू M है,
म्यू एम कितना है 1। चलो हाँ मीडियम का फोकल लेंथ नहीं देगा। नहीं फोकल लेंथ गिवन है और न्यू फोकल लेंथ। व्हाट विल बी द न्यू फोकल लेंथ व्हेन प्लेस्ड इन, हाँ तो वही मान करके चलो 1.5। अच्छा ग्लास का सेपरेशन कैसे चलेगा? तो नहीं दिया हो तो लेकर चलो। ग्लास Focal length of convex lens is 20. What will be the new focal length when placed in medium? क्या कन्वेक्स लेंस है ना, कौन सा लेंस है? तो अभी बताया ना कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना होता है पॉजिटिव, तो +20 ही तो होगा। कनकेव होता है तब नहीं नेगेटिव लेते, लेकर चलो। क्या आया? कितना आया? अरे फार्मूला वही लगाओ ना। कितना रहा? 2.5। कितना आया तुम लोग, कितना आया? तो तुम कितना कर रहे हो? 50 आया है, तो 5 क्या बोल रहा था? अच्छा ठीक है, आप लोग पीछे, ठीक है। वो नहीं दिया हुआ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग दिया हुआ है ना। 50 ही आएगा, 50 ही आएगा। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला से समझ गया न्यूमेरिकल सब। लेंस मेकर फॉर्मूला से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्या बताए थे? लेंस मेकर का डेरिवेशन और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अब एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल, ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्रिटिकल एंगल के ऊपर।
क्रिटिकल एंगल के ऊपर क्वेश्चन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद है? म्यू इक्वल टू 1/sin c। ये लो क्वेश्चन पढ़ो। वैसे देखना तुम जरूर आएगा एक न्यूमेरिकल, समझे, ध्यान से प्रैक्टिस से करवा। एक और न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना क्वेश्चन। हाँ, a small bulb is placed at the bottom of a tank. क्या करा, एक टैंक है, देखना कहाँ अभी क्या हुआ, कैसे आ रहा है, नहीं सॉल्व हुआ, क्यों? तुमसे भी नहीं, तुमसे देखना हो क्या है, तुमसे हुआ सॉल्व है, देखना हो कहाँ पर प्रॉब्लम, आप दोनों से आ गया ना। 8 50 आ रहा है आंसर, 50। तुम्हारा कितना है, देखना ऐसे, देखो हो सकता है मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन में। आपका भी आंसर नहीं आया क्या, कितना आया? अरे आया समीक्षा, तो 50 तो आंसर है। अब देखना है, इधर देखना है, तुम्हारा आंसर है, निकालते तुम्हारा आया, कहां पर मिस्टेक, कहां पर तुम्हें आया, तुम्हें समझ में आया? अरे वही वाला फॉर्मूला लगाओ ना, FM बाई FA करके लगाओ ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखो, पढ़ो। एक बीकर है, हाँ आगे। Small bulb is placed at the bottom of a tank containing water. यहाँ पर एक स्मॉल बल्ब लगा हुआ है, बॉटम में, बीकर के बॉटम में क्या लगा हुआ है, बल्ब है। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। हाँ, 80 सेंटीमीटर। इसमें जो इसका डेप्थ है वो 80 सेंटीमीटर है, जहां तक वाटर है उसका 80 सेंटीमीटर तक डेप्थ है। What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge? जोर से पढ़ो। What is the area of the surface of व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस of water through which light from the bulb can emerge? जब ऊपर से देख रहे हैं, बीकर के ऊपर से देख रहे हैं, तो बीकर का ऊपर जो सरफेस है ना, वाटर का सरफेस, वो कितना एरिया लाइटेड होगा, कितने एरिया इमर्ज आउट होने का मतलब क्या हुआ, जहां तक आपको दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा सरफेस दिखाई देगा कि कोई पर्टिकुलर एरिया दिखाई देगा। हाँ बोलो क्या, हाँ हाँ, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है बॉटम में, क्या मान ली इसमें लिक्विड नाइट्रोजन चल जाएगा। घर में तुम जाकर चेक करना, एक भी कर लेना, बल्ब लगा दो, ठीक है, पानी भर दो, पानी में बल्ब जलाना, क्यों नहीं जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? अरे बॉटल में बल्ब भी आते हैं यार। और आगे की मैंने सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तुम लगता है कि धरती पर के आदमी नहीं है, नहीं चलेगा भाई।
बल्ब जलना मतलब उधर अंदर तो क्या है, जो बल्ब के अंदर कौन सा गैस होता है? हाँ? जो इलेक्ट्रिक लैंप होता है उसके अंदर कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्यों नाइट्रोजन क्यों होता है? केमिस्ट्री पढ़ते हो ना? नाइट्रोजन जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। नहीं तो फिलामेंट क्या होता है, बार बार क्या हो जाता है, उसका फ्यूज हो जाता है। हाँ, पहले वाली बल्ब वही इलेक्ट्रिक लैंप उसके ऊपर है। चलो अच्छा, चलो मान लो जल रहा चलो ठीक है, तो यहां पर बॉटम एक बल्ब है, तो क्या कह रहा है कि कितने एरिया से ऊपर क्या हो, लाइट इमर्ज आउट होगा, मतलब विजिबल कितना एरिया होगा। विजिबल होने का मतलब है कि जहां तक लाइट, जैसे बल्ब क्वाइन वाला एग्जांपल दे रहे थे एक बार, कि ग्लास में क्वाइन रखा हुआ है, तो क्वाइन से लाइट चल रही, बाहर आ रही, तभी तो दिखाई दे रहा है। एक समय ऐसा हो कि लाइट डेंसर से चले फिर वाटर में ही रिटर्न हो जाए, तो आपको दिखाई देगा। कोई चीज देखते कब हो, जब वहां की लाइट आपकी आई में क्या होता है, एंटर करता है। अब वो अगर लाइट वहां से आए ही नहीं तो आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। तो आपने पढ़ा है ना क्रिटिकल एंगल, देखो इधर, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे यहां पर इंसिडेंट किया, अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, सॉरी, इस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। पढ़ाए हैं इसे, उर्दू में कुछ पढ़ाए हैं? मतलब उर्दू में पढ़ा तो नहीं समझ में आया होगा। अरे क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट पढ़ाए हैं, क्या था क्रिटिकल एंगल बताओ। सर सही में आपको याद है, चलिए। तुम बताना क्रिटिकल एंगल क्या है। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे होती है वो सेम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला उर्दू में? टेंसर की ग्रेडेड मीडियम की लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तुम बताना क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अरे तुम बताना क्रिटिकल एंगल क्या होता है। बनाया हुआ तो है यहां पर भाई, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन कर रहा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री, तो उस इंसिडेंस एंगल को क्या बोलते हैं। यहां से भी देखो इधर, वाटर डेंसर मीडियम हुआ, अब अगर बल्ब से मान लिया कि यहां तक गया, उसके बाद क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल बन गया। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम विजिबल कहां तक होगा, क्रिटिकल एंगल तक होगा। उससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो फिर क्या हो जाएगा उसी मीडियम में, तो उसको कहते हैं TIR। बताए थे ना उसको क्या कहते हैं। तो जहां तक क्रिटिकल एंगल बन रहा है, तो यहां पर भी और जितने डिस्टेंस पर इधर भी होगा वही बात, जहां तक क्रिटिकल एंगल बन रहा है वहां तक तो आपको विजिबल होगा, मतलब लाइट बाहर आ रही है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के बाद तो लाइट वाटर से एयर में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब इतना जो सरफेस हुआ, ये वाला सर्फ, इतना ही सरफेस आपका विजिबल होगा, टोटल एरिया विजिबल नहीं होगा। वाटर का जो बीकर का ऊपर सर टोटल विजिबल, तो इसका कौन सा कंसेप्ट लगा, क्रिटिकल एंगल का, कि जहां तक क्रिटिकल एंगल बन रहा है वहां तक तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम विजिबल होगा, उसके बाद विजिबल नहीं होगा। कौन सा बताओ, क्या बोलो। मछली होती है। हाँ हाँ, और सर इधर, अरे एग्जॉस्ट तो भाई लाइट
मूवी में कोई चलो अब देखो देखो देखो, तो ये जो पार्ट हो गया आपका, ये जो पार्ट देखो ये हो गया, ये डेप्थ है आपका, है ना। अब ये वाला एंगल अगर ये सी है तो ये भी एंगल सी होगा। फिर से डायग्राम बनाओ। हाँ, अब अगले बार मत बोला कि सर समझा के तो मिटा दिए थे सर, जो मेरे माइंड में भी था वो भी डिलीट। अच्छा कौन सा? नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, करो ऊपर का। डब्बे बनाने की जरूरत क्या, मैं डब्बे थोड़ी बना। अभी तो मेरे पास ऐसा है, इसको बैक कर दो, बैक कर दो। डायग्राम फिर से समझो, देखो इधर, ये बीकर है, इसमें चलो देखो वाटर फील्ड है, कितने डेप्थ तक वाटर इसमें फील्ड है? चुप रहो, 80 सेंटीमीटर तक वाटर इसमें फील्ड है। क्या कर रहा है बॉटम में, क्या एक यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, बॉटम में क्या है, एक बल्ब लगा हुआ। क्या बताए कि जब बल्ब से लाइट कब तक दिखाई देगी आपको? जब तक लाइट क्या रिफ्रैक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाए तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन होगा फिर। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहां तक होता है? 90 डिग्री तक मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कितना बताए? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। अब क्या होगा देखना इधर, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहां से गया लाइट, देखो इधर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने कहां तक कहा था कि ये जो हो गया क्रिटिकल एंगल जहां से बनना शुरू हो जाएगा, तो इस एंगल को क्या बोले? सी, क्रिटिकल एंगल हो गया। तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये जहां तक क्रिटिकल एंगल होगा तो ये एंगल भी सी हो गया आपको। तो इसका मतलब हुआ कि आपको जो दिखाई देगा ये वाला पोर्शन ही दिखाई देगा, ओनली ये वाला पोर्शन ही दिखाई देगा। तो इस पोर्शन को निकाल, सर्कुलर बनेगा ना पोर्शन, तो सर्कुलर के लिए क्या पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका रेडियस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? रेडियस। और ये वाला डेप्थ दिया हुआ है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एंगल सी है तो ये भी एंगल सी होगा, ठीक है। इस एंगल के सामने आर जो है परपेंडिकुलर है, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन क्या हुआ? tan। तो हम लोग लगा देते हैं यहां पर, देखना tan c इज इक्वल टू क्या, r बाई डी। ओके, tan c को लिख देते हैं sin c बाई cos c, तो ये हो जाएगा r बाई डी। रिलेशन बताया था म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन सी। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो साइन सी कितना हो गया आपका, 1 बाई म्यू। तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं 1 बाई म्यू, लिखे ना 1 बाई म्यू। अच्छा कॉस सी जो है, कॉस सी को लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब लिख देते हैं नीचे 1 माइनस साइन सी कितना है, तो 1 बाई म्यू स्क्वायर, 1 बाई इज इक्वल टू आर बाई डी। अब यहां देखो क्या आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करते हो
तो कितना आएगा सॉल्व करके 1/μ इंटू म्यू अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1 होगा ना। अरे नीचे एलसीएम ले लिए तो ये हो गया r/d हो गया, म्यू से म्यू कट गया तो क्या रिलेशन आ गया देखो 1/μ स्क्वायर -1 इज इक्वल टू r/, हाँ ये रूट में होगा, ये क्या चीज में है, ये रूट में, ठीक है। तो इसका मतलब करा कितने एरिया दिखाई देगा, तो एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर होगा, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, r इज इक्वल टू हो गया d अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस। तो देखो अगर कोई बच्चा जो है डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लिया, और लर्न यही फॉर्मूला होना भी चाहिए, याद है तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, और नहीं लर्न है तो पूरा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। तो रेडियस का फॉर्मूला हो गया डी मतलब हुआ डेप्थ अपॉन म्यू स्क्वायर -1। तो एरिया कितना कर रहा है कि कितना एरिया विजिबल होगा, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आप देखो पाई डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर -1। अगर ये फॉर्मूला तो 2 स्टेप में हो गया सॉल्व हो गया। तो पाई तो आपका पता है, और डेप्थ कितना दिया हुआ है, मतलब पाई जो है आपका 22/7 हो गया, और डेप्थ डी डी कितना है, तो 0.8 इंटू उसमें निकालोगे ना, एसआई यूनिट में लोगे, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दिया हुआ था 4/3 दिया हुआ था, तो कितना हो जाएगा ये 16/-1। क्या हुआ बोलो, तो कितना हो गया ये 22/7 0.64 इंटू 9 64। सॉरी 2 पॉइंट नंबर का अपॉन 16 - 9 हाँ 69 में 9 एक ही तो होगा, हाँ। सॉल्व कर लो, जो होगा इसका आंसर आएगा, उतना एरिया आएगा। सॉल्व करना कितना आ रहा है, 198 इंटू 0.7749 कितना आया देखना, वन 198 को हमने 64 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया ओवरऑल 2.58, ये तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही है देख लेना, पेपर कब है बस में, हो भी गया।
फिजिक्स है, दिखा दिखा दिखा, इसमें नहीं आया कुछ। अच्छा, विल द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द रेड लाइट, अच्छा चलो अभी देखता हूँ, चलो रहने दो, बुला रहा है। हाँ, अभी देखता हूँ, अभी देखता है, 17 को पेपर है। अब आगे नहीं पढ़ाता हूँ, समझा, पीछे रिवीजन करा दूंगा।